सर श्री द्वारा जागृति संदेश, अवेकनिंग मैसेज बाय सर श्री। एक शिष्य ने गुरुजी से जब पूछा था स्वास्थ्य के लिए क्या करे, तो उन्हें बताया गया तुम मॉर्निंग वॉक किया करो इस रास्ते से। उसे वैसी आज्ञा मिली तो मॉर्निंग वॉक करता है और फिर बंद हो जाता है उसका मॉर्निंग वॉक। गुरुजी पूछते हैं क्या हुआ, स्वास्थ्य तो तुम्हारा ठीक लगता नहीं है। तो बताता है गुरुजी क्या करे, आज्ञा का पालन होता नहीं, क्योंकि जिस रास्ते से सुबह जाते हैं वहाँ एक भूत खड़ा होता है, एक भूत होता है, तो इसलिए जाने का हौसला नहीं होता, साहस नहीं होता। तो गुरुजी कहते अरे बताया होता ना, पहले एक मंत्र देते आपको, ये मंत्र है, उसे दे दिया एक मंत्र और कहा आप कल जाओगे तो हाथों पर गुलाल लगाकर जाना, और ये मंत्र तो जैसे ही भूत दिखे मंत्र दोहराना। वो मंत्र का ऐसा असर है कि वो हिल नहीं पाएगा, अपनी जगह से वो भूत हिल नहीं पाएगा। और फिर ये तुम गुलाल उसके मुंह पर लगा देना, फिर वो कभी तुम्हारे रास्ते में नहीं आएगा। अरे बहुत खुश हो गया, इतना आसान तरीका है भूत से निपटने का। तो बड़ा खुश होकर सुबह निकला, हाथों में गुलाल लगाकर मंत्र का जाप करते हुए, और जब भूत दिखा तो मंत्र दोहराना जोर जोर से शुरू कर दिया और देखा कि वाकई भूत वहाँ ही खड़ा है, हिला ही नहीं। फिर साहस किया, गुरु की आज्ञा पालन करनी है, नज़दीक गया, गुलाल उसके मुंह पर लगा दिया और वॉक करके आ गया। गुरुजी को बताया आज तो चमत्कार हो गया, आज तो मैंने मुकाबला कर दिया। गुरुजी ने कहा चलो अभी उधर जाएंगे, उस जगह पर जाएंगे। लेकर गए गुरुजी और दिखाया उसको, एक पेड़ पर वो गुलाल लगाकर आया था। उसको बताया गुलाल इसलिए लगाने के लिए कहा था ताकि तुम्हें पक्का हो कि भूत वगैरह था नहीं, भूत तुम्हारे अंदर था। अंदर के भूत को मारने के लिए, जो नहीं है, माया का अर्थ ही जो नहीं है उसे मारने के लिए। रस्सी में सांप दिखता है तो आप जानते हैं सांप माया है, और जिस दिन पता चले रस्सी भी नहीं थी तो महामाया थी। पता चला कि रस्सी भी नहीं थी, पहले तो माया मिटे तो महामाया की तरफ जाए, पहले तो माया मिटनी चाहिए। परछाई की भी जब परछाई गिरने लगती है, परछाई की भी जब परछाई गिरने लगती है, तब एक परछाई को मारकर हम दूसरी परछाई को पक्का समझ लेते हैं, असलियत समझ लेते हैं, मगर वो भी परछाई है, ये जल्दी पकड़ में नहीं आता। एक आईने के सामने दूसरा आईना तोड़ दिया तो दूसरा आईना अपने आप को टेम्पररी नहीं समझता, वो समझता है कोई और टूटा, मैं तो नहीं टूटता। वो अपने आप को परमानेंट मानता है। माया अपने आप को स्थायी मानती है कि मैं हमेशा हूं, मगर जब ज्ञान की अग्नि उसके सामने लाई जाती है वो भस्म होने लगती है। कि यही मापदंड है, जो गायब होता है वो था नहीं, जो प्रकट होता है वो पहले से था। ये मापदंड है, जो गायब हो जाए था ही नहीं, जो प्रकट हो वो पहले से ही था, वही परमानेंट है। उसी को ही जागृत करने के लिए होली जलाई जाती है। सही माने में हॉलीडे कैसे मनाना चाहिए? होली का अर्थ पवित्र भी होता है। पवित्र दिवस कैसे मनाया जाए? होली यानी ज्ञान की अग्नि कैसे जलाई जाए। और कोई यह न समझ ले कि ये तो मार्च में मनाया जाने वाला त्योहार है। कल भी होली चल रही थी, आज भी होली है और कल भी होगी। होली तब तक जलेगी जब तक हमारी सारी मान्यताएं नष्ट नहीं हो जाती, भस्म नहीं हो जाती, तब तक इस होली को बंद न किया जाए। इसलिए कहा सिर्फ मार्च में मनाने वाला त्योहार नहीं है। इस दिन पर हम समझते हैं कि कैसे हमारे जीवन में होली जले और कब तक जले, किस महीने तक जले।
आज समझ लें कि 3 मुख्य बातें इसमें जलाई जाती है। हॉलीडे पर काम करना होता है, कुछ जलाना होता है, तो 3 चीज़ों की आहुति देनी होती है। यज्ञ है, ज्ञान अग्नि है, और इस ज्ञान अग्नि में जो भी असत्य होगा वो जल जाएगा, जो सत्य होगा वही निखर कर बाहर आएगा। इसलिए सत्य कभी घबराता नहीं है। आग में जाने से सत्य घबराता नहीं है। प्रहलाद नहीं घबराए। होलिका जो मान्यताओं की प्रतीक है, क्योंकि तोलुमन की बहन है। तोलुमन, कॉन्ट्रास्ट मन, हमारे अंदर वह मन जो लगातार कमेंट्री करते रहता है, बातचीत करते रहता है। बात करने वाली बीमारी हमारा मन जो है वो हिरण्यकश्यप का प्रतीक है, और होलिका उसकी बहन है। मान्यताएं, तोलुमन को लगता है मान्यताओं के साथ सत्य को रखेंगे तो सत्य भस्म हो जाएगा। मगर क्या कभी ऐसा होगा कि रोशनी को अंधेरे के साथ रखा जाए और रोशनी नष्ट हो जाए? ऐसा तो कभी होगा नहीं। ये भ्रम टूटा होली के दिन। हिरण्यकश्यप का, तोलुमन का ये भ्रम टूटा जब होलिका के साथ सत्य को बिठाया गया, प्रहलाद को बिठाया गया। देखा गया मान्यताएं जल गई और प्रहलाद सही सलामत निखर कर बाहर आया। ये प्रतीकों की कहानी आपने सुनी है, मगर आज समझें कि हमारे अंदर क्या अष्ट मान्यताएं हैं, हमारे अंदर क्या अष्ट माया है, हमारे अंदर क्या अष्ट इच्छाएं हैं। इनको इस होली में दहन करना है। अष्ट माया शब्द कहा तो सभी को ये बात पता होनी चाहिए कि जो नहीं है और दिखता है, आभास होता है, उसे कहा गया है माया। अष्ट कहा यानी 8 अंगों वाली माया। अष्ट मान्यता कहा यानी 8 अंगों वाली मान्यताएं। तो ये मान्यताएं जब टूट जाए, जब हम होली में इनको दहन कर ले, ऐसा सत्य प्राप्त करें कि जिसके बाद हम समय से परे चले जाए, समयातीत हो जाए, समाधि से समयातीत की तरफ चले जाए। समाधि यानी समय के पहले, समयातीत यानी समय खत्म होने के बाद, समय के परे चले गए। ऐसी अवस्था प्राप्त करने के लिए ये त्योहार, और ये तब तक जलती रहे, इस अग्नि को बुझने नहीं देना है, क्योंकि ये ज्ञान अग्नि है। जब तक सब कुछ इसके अंदर हमने समर्पित नहीं किया, तब तक इसे जलते रहने देना है। बाहर की होली तो एक दिन में लोग बुझा देते हैं, मगर वह निमित्त बन जाए आपके अंदर, उस होली को जलते रहने दे, तो ये त्योहार बड़े काम का हो गया। आज समय आया है तुम असली बात समझो। क्या मूल लक्ष्य है इंसान के जीवन का, और इस जीवन में जल्द से जल्द होली आए ताकि हम सभी गलत मान्यताओं को इसमें नष्ट कर दें, भस्म कर दें। अष्ट मान्यताएं जब जाएगी तो अष्ट माया को भी इसमें भस्म करना है। माया जो है नहीं, उसके भस्म होने में समय नहीं लगेगा। सिर्फ हमें पता हो कि माया क्या है, और अग्नि जो हो, सचमुच अग्नि हो, तो माया भस्म हो जाएगी। और जल्द से जल्द हम वह आनंद प्राप्त करें जो मान्यताओं की होलिका जलने के बाद मिलता है। प्रहलाद को जो आनंद मिला, क्योंकि भक्ति बची, मान्यताएं हटी तो भक्ति बची। वो भक्ति और निखर कर आ गई। भक्ति कैसे निखर कर आती है? होली में सत्य जाने से कभी घबराता नहीं है, असत्य ही घबराता है। माया कैसे असर करती है? जब असलियत देख ही नहीं पाएंगे तो कहाँ असली इच्छा जागृत होगी?
फिर तो नकली इच्छाएं जागृत होगी, ये रंग चाहिए, ये रंग चाहिए। और वो कैसे रंग होते, वो कैसी इच्छाएं होती है, टेम्पररी है सब। अभी जागृत हुई, खत्म हुई, दूसरी जागृत हुई, खत्म, ये रंग जागृत हुआ, खत्म हुआ, दूसरा रंग जागृत हुआ, खत्म हुआ। ये सब टेम्पररी रंग है। आपको तेज रंग की तरफ जाना है, जो जितना भी धोएंगे उतरने वाला नहीं है। असली रंग पर हमें जाना है, वरना नकली रंगों में क्या होता है, ये इच्छा पूरी होगी तो बहुत खुशी मिलेगी, फिर मैं हमेशा खुश रहूंगा, ऐसा सा मेरा ये काम हो गया, प्रमोशन मिल गई, इस तरह लड़की की शादी हो गई, लड़के की शादी हो गई, पड़ोसी यहां से चला गया दूसरी जगह कहीं, तो उसके बाद सुख चैन से जीऊंगा। मगर कहां, वो तो धोखा था। धोखा जब सामने आया, माया जब खुली, अरे हम किस बात में जी रहे हैं, क्या जीवन भर यही करते रहेंगे कि ये रंग मिले, वो तेज रंग कैसे मिले। रंग किस लिए बनाए गए, फिर से बच्चा बनने का मौका था। होली फिर से बच्चा बनने का मौका था। लोगों को देखते हैं ना कैसे रंग में रंग जाते हैं, तो एक मौका मिलता है। और होली में मौका यह भी मिलता है कि घर में जो कूड़ा करकट है हर कोने में देख लिया जाता है, कहीं कुछ बचा हुआ है क्या, ताकि वो जला डाले। अब मौका आया है तो कुछ भी कचरा घर में न रहे, हर कोने में देखते। इसी तरह अपने भीतर भी हर कोने में देखे कि कुछ बच गया है क्या, कोई ऐसी कोने में मान्यता पड़ी हो, कोई सब पैटर्न पड़ा हो, तो उसको भी निकाल कर होली में डाल दे। होली ठंडी खत्म होने के बाद इसलिए बनाई जाती है कि लोग ठंडियों में लकड़ियां जलाया करते थे। पुराने समय में लकड़ियां लाकर रखी जाती थी और थोड़ी थोड़ी रोज जलाया करते थे। अब ठंडी खत्म हो गई तो क्या, अब जो बची खुची है वो सब एक साथ जला डाला हो। और इस सीजन में मच्छर भी बहुत हो गए तो धुएं के साथ उन मच्छरों की भी मृत्यु हो। तो ये सब पर्पस थे, कारण हो कि लोग जलाए, वरना लोग जल्दी छोड़ते नहीं है ना चीजों को, सब संभाल के रखते, पता नहीं कब काम में आए, पता नहीं कब काम में आए। तो घर में चीजें भरते ही जाती है। तो इस बहाने तो वो थोड़ा सा छोड़ पाते हैं, कुछ तो निकाल कर जला डालते हैं, थोड़ी तो राहत मिलती है। मगर कोई कहे हमारे पास जगह है, जरूरत नहीं है, तो उनको बताया जाता है कि ये जमा करने की जो प्रवृत्ति तुम्हारी बन रही है, ये आदत दुख है। संस्कार, कर्म फल नहीं लाता, संस्कार फल लाता है। ये तुम्हारी जो आदत बन रही है स्टोर करने की, बिना कारण चीजों को स्टोर करने की, छोड़ नहीं पाते, ये आदत फिर हर जगह काम करेगी। फिर शरीर को भी आदत पड़ गई है तो शरीर के अंदर का कचरा भी जल्दी छोड़ना नहीं चाहता। जो लोग छोड़ नहीं पाते उनका हर प्लेन पर, शारीरिक भी मानसिक भी कोई विचार पकड़ लिया तो छोड़ते नहीं, किसी ने कुछ बोल दिया तो जल्दी छोड़ते नहीं। तो हर लेवल पर तकलीफ है। ऐसा मत समझना कि ज्यादा नुकसान नहीं होगा, बहुत बड़ा नुकसान है। शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, सामाजिक, आर्थिक, हर जगह पर, हर लेवल पर उसका नुकसान है। इसलिए होली एक बहाना बनकर आती है कि इंसान इस आदत से मुक्त हो। बार बार देखेगा जलाऊं कि नहीं जलाऊं, जलाऊं कि नहीं जलाऊं, मगर आखिर डाल ही देगा कि इसको संभाल कर, उसको पालकर क्या फायदा हुआ। जो चीज तकलीफ ही दे रही है कब तक उसको संभाल कर रखे। कुछ ग्रीटिंग्स पकड़ के बैठा है, देख देख के रोते रहता है तो वो जला डालता है कि मुक्त होना है। अब कब तक संभाल के रखेंगे इनको। जो चीजें दुख का कारण बनती है उनको क्यों संभाला जाए, जो मान्यताएं बढ़ा रही है ऐसी चीजों को क्यों रखा जाए, जो चीजें मान्यताओं को तोड़े उन चीजों को रखा जाए, वो रिमाइंडर बने। माया से मुक्त होना है तो सही ढंग से होली को जलाना है। तो अपने आप को शरीर ही मान लिया तो फिर शरीर ही मैं, तो फिर इसकी इच्छाएं मेरी इच्छाएं, ऐसा लगता है। आंख को अच्छा दृश्य देखने को मिला यानी मैंने देखा, मेरी इच्छा पूर्ण हुई। स्वादिष्ट खाना खाने को मिला यानी मेरी इच्छा पूर्ण हुई, ऐसा लगता है। ऐसा धोखा हो जाता है। सुगंध सूंघने को मिली तो मैंने सूंघी,
इस तरह मान लेता है। अनुमान जो लगते हैं, पता चलता है ये इच्छाएं जो थी वो असली इच्छा तो थी नहीं मेरी, मैं जो हूं उसकी इच्छा तो अलग ही इच्छा है। तब असली काम शुरू होता है, तब नकली इच्छाओं की होली जलती है, नकली मान्यताओं की होली जलती है, नकली माया की होली जलती है। ये अष्ट माया नष्ट होती है। अष्ट माया 8 अंग यानी मैं, मेरा, मुझे, तू, तेरा, तुझे, वह, उन्हें, ये सारे जो शब्द इस्तेमाल किए जा रहे हैं कैसी माया क्रिएट करते हैं। 3 ही चीजें होती है, एक ज्ञान अग्नि होती है और उसमें 3 चीज जो जलने वाली है, जिसमें अष्ट माया जलती है, नकली इच्छाएं जलती है, अष्ट इच्छाएं जलती है और अष्ट माया, अष्ट मान्यता, अष्ट इच्छाएं। इच्छाएं कैसे? हर इंद्री से संबंधित इच्छा, स्पर्श से संबंधित इच्छा, स्वाद से संबंधित इच्छा, तो ये नकली इच्छाओं में अटक गए। इनका क्या इस्तेमाल किया जाए? शरीर को चलाने के लिए। उसमें अटकना नहीं था, मगर लोग अटक जाते हैं जब असली अर्थ खो जाते हैं। तो आज ये सब बातें आपको बताई गई। जिस भी महीने में आप ये प्रवचन सुन रहे हो, होली मनाई जा सकती है, क्योंकि आज असली होली का अर्थ आपको पता चला। और असली अर्थ क्या पता चला? कि अग्नि में जो सत्य प्रकट होता है, अग्नि उसकी ही साक्षी बनती है। जो जल जाता है उसकी साक्षी नहीं बनती, जो मिट जाता है उसकी साक्षी नहीं बनती। साक्षी बनना यानी विटनेसिंग। विटनेस कौन सी चीज का हम कर सकते हैं? जो बचता है, जो बच गया उसकी विटनेसिंग होती है, उसके साक्षी बनते। अग्नि साक्षी बनने का अर्थ समझ में आएगा। अग्नि को ही क्यों साक्षी रखा जाता है शादियों में? क्यों अग्नि को ही साक्षी रखा जाता है? कि सत्य के आधार पर शादी होनी चाहिए, सत्य ही उस बंधन का कारण होना चाहिए। हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के लिए निमित्त बने। तो सभी लकड़ियों को जलाकर होली मनाई जाती है और बचती है राख, जिसको कहते हैं धूल, और लोग वो धूल अपने माथे पर लगाते हैं। दूसरे दिन लोगों को लगाते हैं। जिस दिन होली जलती है उस दिन अपने आप को लगाते हैं, दूसरे दिन दूसरों को लगाते हैं। धूल का वंदन होता है उस दिन। धूली वंदन मतलब क्या? धूल का वंदन, उस धूल की वंदना है कि उसमें सब मिट जाता है। जो भी असत्य है उसके अंदर मिट जाता है। राख लोग लगाते शरीर पर क्यों लगाते? किस चीज का रिमाइंडर है? पता चलेगा कि असलियत में ये त्योहार मनाया गया और रंग लगाए जाते, धूल लगाई जाती है तो किसी को परेशान करने के लिए नहीं। मगर आज लोग परेशान हो रहे हैं इन त्योहारों में। लोग उसको मनोरंजन के लिए इस्तेमाल करते हैं। अलग निरंजन के लिए करना था मगर मनोरंजन के लिए हो रहा है। असली अर्थ आज समझ में आया। सही माने में बाहर होली मनाएं, सारे मनमुटाव मिटाने का त्योहार है। लोग एक दूसरे से गले मिलते हैं जिनसे झगड़ा हुआ रहता है कि इस बहाने, गुलाल लगाने के बहाने वो मिलते हैं एक दूसरे से। ये जानबूझकर त्योहार मनाए गए, फिर से बच्चा बनने का उनको मौका मिले। वरना तो लोग बड़े होने के बाद इस तरह नहीं बैठना चाहिए, इस तरह नहीं खड़े होना चाहिए, इस तरह बोलना नहीं चाहिए, इतना बैठ जाता है कि खुल ही नहीं पाते। कभी सुकुड़ कर ही जीते हैं पूरा जीवन। तो ऐसे त्योहार निमित्त बनते हैं मगर उनको सही ढंग से मनाना आवश्यक है। ये सब कुछ बातें आज के इस त्योहार में आपसे करनी थी। सेवा का मौका दिया, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स, हैप्पी होली। हैप्पी थॉट्स। हैप्पी थॉट्स। यहाँ आने के बाद इतनी शांति अनुभव कर रहा हूँ। हाँ। मोबाइल से दूर, हाँ। किसी से बातें नहीं की। इट वॉज एन वंडरफुल एक्सपीरियंस। हाँ। एंड मुझे ये बात कहना चाहूँगा कि यहाँ से जब जाएंगे हम, तो ये जो ज्ञान है बाहर भी प्रसारित करने की हम कोशिश करेंगे। और मन की बात यह है कि ये सब चीज़ें हर व्यक्ति को पता चलना चाहिए। क्योंकि हर बंदा हर चीज़ों के पीछे भाग रहा है, बट अंत में पता नहीं चलता कि कहाँ भाग रहा है। और मैं जैसे ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट से हूँ,
मुझे लगता है मैं अपने हर ट्रेनिंग में ये कोशिश करूँगा आपकी बातें इंक्लूड करने की, बिकॉज आज की एजुकेशन सिस्टम और जो चल रहा है ये बातें इंक्लूड नहीं है. दैट इज़ अ काइंड ऑफ बिग प्रॉब्लम है. और मुझे लगता है आपके विचार बहुत बहुत आगे बढ़ेंगे. 201 देशों में जाएंगे. थैंक यू बहुत अच्छा. एनलाइटेंड मास्टर सर श्री निर्मित महा आसमानी परम ज्ञान शिविर जर्नी टू सेल्फ रियलाइजेशन. यह शिविर होने जा रहा है मनन आश्रम पर. तो आइए ज्यादा समय न गवाते हुए अपने जीवन को प्रेम, आनंद, मौन, समृद्धि, संतुष्टि, विश्वास जैसे कई दिव्य गुणों से परिपूर्ण कर जीवन को सार्थक बनाने के लिए आज ही महा आसमानी परम ज्ञान शिविर के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करें. शिविर से संबंधित अधिक जानकारी पाने के लिए दिए गए फोन नंबर्स पर संपर्क करें. धन्यवाद.